My dear students, welcome to you on video. यहाँ आप देख रहे हैं नारेशन। इसमें जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये असर्टिव सेंटेंस चल रहा है। असर्टिव सेंटेंसेज आपका चल रहा है। इसमें आपको एक हेडिंग दिया गया था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन, ये आपकी हेडिंग है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन। अब देखेंगे कैसे परिवर्तन होते हैं। यहाँ आप ये साइड में लिख लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहां देखेंगे आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद यहां देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आप यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस हैं वो क्रमशः पास्ट में चले जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखिए कहाँ? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट आपका यहाँ आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और ये जो थर्ड और फोर्थ है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज, ये चेंज नहीं होता। फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें इस नंबरिंग से मतलब नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि विल को वुड में चेंज किया जा रहा है, विल को वुड में। शैल को जो है शुड में चेंज किया जा रहा है। फिर कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन को कुड में चेंज किया जा रहा है। और MAY में, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको जो है माइट में चेंज किया जा रहा है। यहाँ आपने देख लिया। ठीक इसी तरह से अब आप देखेंगे, इसके पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो रहा था। अभी आज आपको क्या बताना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो यहां हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये किस में चेंज हो रहा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये जो है आपका, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा है। तो इसमें जानते हैं क्या चेंज होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, समय से पर्सन चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी चेंज नहीं करना होता है। दैट कंजंक्शन का प्रयोग, जैसा असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं, दैट कंजंक्शन का प्रयोग इसमें होता है।
कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। पर्सन चेंज होता है, यदि फर्स्ट सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा, थर्ड है तो नहीं चेंज होगा। अच्छा, वैसे भी अब टेंस की चेंजिंग जहाँ तक संभव है, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। हाँ, यदि पास्ट में है तो बदलेगा। तो यहाँ लिखा भी गया है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन, इस तरह से परिवर्तन किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, ये कल के वीडियो में आप जान चुके हैं। अब आज जो है आपको सिखाया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो पहले हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इज है, एम है और आर। इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपको बता दें कि सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है। फिर एम का प्रयोग कहाँ होता है? आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर जो है आर का प्रयोग कहाँ होता है? आर का प्रयोग जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात बहुवचन। आर का जो यहाँ प्रयोग है ये बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज, वेयर। वाज, वेयर आप देख रहे हैं, वाज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण में ही said to me, he said to me I am reading a novel। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ समझने के लिए ये जो आई एम रीडिंग ए नॉवेल इन्वर्टेड कामाज के अंदर ये जो क्लोज दिखाई दे रहा है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, पहले ये समझ लीजिए। और सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि स्पीकर है, तो स्पीकर को हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। फिर सेड टू आपके सामने यहाँ दिख रहा है सेड टू। सेड टू के बाद क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर देते हैं। सेड टू को टोल्ड में, फिर ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं मी। कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए हम यहाँ दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जब दैट कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ किया जा चुका है, अब आप पहुंचे हैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास पहुंचे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है जो आपका फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में आई है तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। जैसा कि यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको पहले ही बताया जा चुका है। यस ओ एन फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने के नाते आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई दिख रहा है ना, ये जो है फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदले चेंज होगा। तो यहाँ आई के स्थान पर ही हो गया।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमारा पास्ट टेंस में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होगी। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसमें से एम आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है। अब चेंजिंग किसमें होगा, वाज वर्ब में चेंजिंग होगी। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका ही है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब किया जाता है तो आप यहाँ देखिए ही के साथ कर्ता एक वचन है, इसके साथ यहाँ देख रहे हैं वाज का प्रयोग किया जाएगा, ही वाज हो गया। उसके बाद रीडिंग ए नॉवेल, रीडिंग ए नॉवेल। फिर इसी तरह से देखिए ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, I am going to Agra to see the Taj। अब यहाँ आप देख रहे हैं he said I am going to Agra to see the Taj। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, सेड जो है ये क्या है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज है ये टोटल आपका क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट स्पीकर को लिख लेते हैं, ही को लिख लेंगे, सेड के बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, नहीं है तो सेड लिख लीजिए। अब फिर ये कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी आप पहले इस कार्य को कर चुके हैं, देखिए यहाँ कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट का कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए। अब फिर देख रहे हैं यहाँ भी कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए आपने दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। आई यहाँ भी देखिए आपका फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, आई यहाँ ही से बदल जाएगा। फिर इसके बाद आई एम हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होगी तो यहाँ वाज हो जाएगा, जैसा देख रहे हैं यहाँ आई एम की जगह पर वाज हुआ तो यहाँ वाज हो जाएगा। फिर इसके बाद गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। इसी तरह से आप थर्ड भी देख लीजिए, ही सेड टू मी you are not teaching my friend। यहाँ देख रहे हैं he said to me, यहाँ देखिए आप, he said to me you are not teaching my friend। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा you are not teaching my friend, तुम मेरे मित्र को नहीं पढ़ा रहे हो। उसने मुझसे कहा तुम मेरे मित्र को नहीं पढ़ा रहे हो। तो यहाँ अब चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि जानने के लिए जान लीजिए पहले, ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो बंद है यही वक्ता का स्टेटमेंट है स्पीकर का, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट क्या, ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, स्पीकर को ही को लिख लेंगे। सेड टू के बाद आप देख रहे हैं यहाँ, सेड टू के बाद क्या, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड टू को बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट मी को क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, पहले जैसे कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो गया। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यू यहाँ सेकंड, यू आपका जो है ये सेकंड पर्सन में, यू जब सेकंड पर्सन में है तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। यू जब ऑब्जेक्ट मी से बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा आई, आई हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग है, देख रहे हैं आप, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। यहाँ देखिए
हेल्पिंग वर्ब आर लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉट लिख देंगे ऐसे, नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग। फिर यहीं रुकिए, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये भी पर्सन में है, माई आपका जो है फर्स्ट पर्सन में है। हाँ, इसका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ये पजेसिव की जगह पे है। ये माई आपका पजेसिव है, तो पजेसिव है तो इसके पहले भी मानी इसके स्थान पर ही पजेसिव का प्रयोग करेंगे। तो माई फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो फर्स्ट पर्सन होने के नाते माई को ही से चेंज करेंगे। लेकिन क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा कि ये पजेसिव है, अतः यहाँ भी पजेसिव का प्रयोग होना चाहिए। तो ही का पजेसिव क्या होता है, हीज होता है, ही का पजेसिव हीज होता है, तो यहाँ हीज लिख देंगे, उसके बाद फ्रेंड। ठीक, अब यह चीज आपको समझाया गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हमको क्या सीखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक इसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैज, और पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का। चलिए जैसे ही सेड, ही सेड टू मी, I had taught my friend, he said to me, I had taught my friend, उसने मुझसे कहा मैं अपने मित्र को पढ़ा चुका था, मैं अपने मित्र को पढ़ा चुका हूं। यहां आपको दिखाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। उसने मुझसे कहा आई हैव टॉट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को पढ़ा चुका हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। आई हैव टॉट माई फ्रेंड, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में आया हुआ, अतः रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, ही लिखेंगे, स्पीकर को लिखेंगे, फिर सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, फिर मी को लिख लेंगे। ये कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। फिर आई देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा, तो यहाँ ही हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, देखिए हैव लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये चेंज होगा हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। फिर इसके बाद टॉट, फिर यहाँ देखिए ये भी आई, ये माई पर्सन में, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही से बदलेगा, क्योंकि यहाँ पजेसिव है तो यहाँ भी पजेसिव आएगा। ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हीज फ्रेंड। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखें, ही सेड टू मी, I have not stolen
यहाँ ध्यान दीजिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। अब आप देख रहे हैं, आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच, ये आपका जो है पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ही जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो स्पीकर को लिख लेंगे। सेड टू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो सेड टू को बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ मी लिखते हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। फिर देख रहे हैं आई, आई आपका क्या है, आई फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में आई है, तो फर्स्ट पर्सन में है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो आई को ही से बदलेंगे, यहाँ ही हो गया। अब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है हैड में, तो यहाँ ही के साथ हैड हो गया, हैड हो गया। इसके बाद जो है देखिए, नॉट स्टोलन, स्टोलन। अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ देखिए पर्सन, ये योर सेकंड पर्सन में है, पॉजेसिव है, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या, मी है, मी है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ जगह किसकी है, पॉजेसिव की जगह है, तो मी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। देखिए ध्यान से, योर सेकंड पर्सन में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, लेकिन ये स्थान जो प्लेसमेंट है पॉजेसिव का है, इस अतः हम यहाँ मी ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे, पॉजेसिव बनाएंगे। तो पहले देखते हैं, मी का सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, पॉजेसिव जो है माई होता है। तो यहाँ माई लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे। इसके बाद यहाँ वॉच, WATCH, यहाँ वॉच हो गया। देखिए, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। फिर से देख लीजिए, स्पीकर को लिखा गया, सेड टू को, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, टोल्ड में बदल दिया गया, मी लिखा गया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। आई फर्स्ट पर्सन है, ही से बदला गया, ही हो गया। हैज हैव को, हैज हैव देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हैड में चेंज हो गया। इसके बाद नॉट स्टोलन, फिर योर पॉजेसिव है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ योर जो है सेकंड पर्सन में मी से चेंज होगा, पॉजेसिव है तो मी का पॉजेसिव माई हो जाएगा, माई वाज। इस तरह से आपको बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह चेंज किया जाता है। अब इसके बाद अब यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज किया जा रहा है। अब इसके बाद देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन, हैव बीन है, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर द एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण में आप देखेंगे, फर्स्ट आपका है, ही सेड टू मी
ही सेड टू मी, I have been working since Monday. He said to me, उसने मुझसे कहा I have been working, मैं काम कर रहा हूँ since Monday, सोमवार से। यहाँ समय दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या मुझे बताया, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहले हम देखेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच आपका किस टेंस में है? हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, हैव बीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां हैव बीन है वहीं आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, हैव बीन के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग कर देना है। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका देख रहे हैं से रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट ही है। तो स्पीकर ही को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदल दिया। अब इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट मी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मी को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मी को लिख लिया, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे और इस कामा को हटाने के लिए किसका? ये दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आप देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज करेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग आ गई हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग आ गई हैव बीन, तो हैव बीन जो है इसकी जगह पर हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, इसलिए हम हैव बीन के जगह क्या करेंगे? यहाँ हैड बीन लिख दिया। फिर इसके बाद वर्किंग, हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस तरह से एक और उदाहरण समझ लीजिए। ही सेड टू मी, you have been completing your work for 2 days। यहाँ देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू हैव बीन कंप्लीटिंग योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर रहे हो फॉर 2 डेज, तुम 2 दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहे हो। उसने मुझसे कहा तुम 2 दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहे हो। तो ऐसे में अब आप देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए ये जो यू हैव बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 डे है, ये आपका क्या है? ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। जैसा कि आप जानते हैं सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू का ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट ही है। अब इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो स्पीकर ही लिखेंगे, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ तो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, फिर मी लिख देंगे। इसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से मी से वो चेंज होगा तो यहाँ आपका आई हो जाएगा। फिर हैव बीन के जगह पर देखिए यहाँ हैव बीन को चेंज करा हैड बीन में, तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा। लिख देंगे हैड बीन कंप्लीटिंग, फिर योर है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ योर, ये भी जो है पजेसिव का जो है प्लेसमेंट पजेसिव का है, तो सेकंड पर्सन में है, मी से चेंज होगा तो मी का पजेसिव यहाँ माई हो जाएगा, माई वर्क।
फॉर टुडे, हाँ अब जो है आज के वीडियो में इतना ही, जो आपको बताया जा चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, किस तरह से तीसरा चौथा अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता है, फ्यूचर में कैसे विल का, वुड, फेल का, शुड, कैन का, कुड, मे का, माइट, ये भी जो चेंजिंग है ये कैसे होंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।